नमस्कार मित्रों। शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और शिक्षा व्यवस्था आज की जो है वो किस प्रकार से हमारे जीवन को ऊपर की ओर ले जा रही है या नीचे की ओर ले जा रही है, इस टॉपिक को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण से बातें करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि वस्तुतः शिक्षा का हम लोगों के जीवन में क्या विशेष रोल रहा है और शिक्षा क्यों इतनी अहमियत है कि अगर शिक्षा सही ढंग से हम लोगों के जीवन में ना उतरे तो फिर क्या हो सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आदि काल से मनुष्य शिक्षा को लेकर काफी अपने आप में एक्टिव रहा है और सनातन काल से ही हमारे ऋषि मुनि और सनातन ऋषि हर एक वर्ग के, खासकर राष्ट्रीय परिवार के जितने भी लोग होते थे उनको शिक्षा देने के लिए, शिक्षित करने के लिए गुरु आश्रम में भेजा करते थे ताकि उसके अंदर संस्कार आ पाए, उसके अंदर एक सही ढंग की जीवन को जीने की कला आ पाए। युग बदला, उसके बाद शिक्षा में कुछ परिवर्तन आए। पहले शिक्षा किसी विशेष जाति कोटि के लोगों तक ही सीमित थी और पहले की शिक्षाओं में ये विशेषता थी कि शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं ग्रहण किया जाता था कि आदमी को नौकरी चाहिए था या शिक्षा के माध्यम से आदमी अपना आजीविका चला पाए, बल्कि शिक्षा का विशेष महत्व सिर्फ इसलिए था कि इंसान शिक्षित होकर अपने कर्मों को एवं अपने जीवन की कला को सीख पाए। जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में, हर एक परिस्थितियों में शिक्षा के माध्यम से उसे व्यवस्थित करने की उसके अंदर कला आ पाए। खासकर पहले इसके लिए सिर्फ राजा और पंडित ही, कुल के लोगों को ही शिक्षा दिया जाता था, लेकिन युग बदला, समय बदला और आज के युग में शिक्षा सभी के लिए एक सामान्य वस्तु बन गई है। लेकिन युग परिवर्तन के साथ साथ आज की वर्तमान आधुनिक युग में शिक्षा मात्र एक व्यवसाय बन के रह गया है। यानी कि शिक्षा का वो रोल ही नहीं है, शिक्षा का वो भूमिका ही नहीं है जो शिक्षा की बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाए। अभी के टाइम पर शिक्षा जो है वो मात्र एक नौकरी को पाने के लिए, ज्यादातर व्यक्ति शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए, अच्छी जगह जॉब लग पाए, इस उद्देश्य से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए शिक्षा मात्र इसलिए है कि मुझे समाज में एक नाम प्रतिष्ठा मिल पाए कि मैं शिक्षित हूँ। सरकार को भी अभी के समय पर शिक्षा की जो व्यवस्था है उस पर कोई विशेष आधारभूत, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। शिक्षा की सारी व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। अभी के युग की जो शिक्षा चल रही है ये मानव बनने देने योग्य उसमें क्षमता ही नहीं है। अभी का शिक्षा वस्तुतः इंसान को हैवानियत की ओर, या फिर बोले तो है इंसान को वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। क्योंकि हम लोग जैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आपके पुत्र हो या आपके घर के संतान हो, आपने भी खुद अनुभव किया होगा, जैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते के साथ एक बुखार, एक ज्वर सारी शिक्षा पद्धति द्वारा हम लोगों के अंदर डाल दिया जाता है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, वहाँ पर हमारे जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं,
गुरु कहना भी सही नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ धन दौलत के लिए ये व्यापार कर रहे हैं। तो वहाँ शुरू से ही एक जोर डाला जाता है बच्चे के अंदर, वो बच्चे की कोमल मानसिकता में उसको जबरदस्ती डाल दी जाती है कि तुम्हें एक रेस में शामिल होना है, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें फला के जैसा बनना है, तुम्हें टॉप बिजनेसमैन के जैसा बनना है, तो तुम्हें उसके साथ प्रतिस्पर्धा है। अगर तुम शिक्षा में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हो, तुम उतने मार्क्स नहीं ला पाते हो, तो तुम लूजर हो, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। और इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है हर एक टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और समाज के द्वारा कि शिक्षा मात्र ऐसा प्रतीत होता है बच्चों को कि ये मात्र एक ऐसा चीज है जिससे जुड़कर हमें टॉप में ही पहुंचना पड़ेगा, तो ही ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज मैं उस शिक्षा के लायक हूँ ही नहीं, या फिर वो शिक्षा तो लेता है लेकिन उस शिक्षा में उस श्रेणी तक नहीं पहुंच पाता है जो उसकी आत्मिक विकास कर सके, जो उसकी दिनचर्या को चलाने के लिए आवश्यक हो। तो स्कूलों में ही सबसे पहली तो गलत चीज दी जाती है, प्रतिस्पर्धा। जीवन में किसी भी चीज में परमात्मा ने जब हम लोगों को बनाया है तो प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बनाया है। वो कभी भी कोई भी कार्बन कॉपी ना आज तक बनाया है ना बना सकती है, ठीक है। लेकिन हमारे शिक्षा व्यवस्था क्या सिखाती है? तुम्हें मोदी के जैसा बनना है, तुम्हें रतन टाटा के जैसा बनना है, तुम्हें अंबानी के जैसा बनना है, तुम्हें जुगसबर्ग के जैसा बनना है। मतलब किसी न किसी के तरह तुम्हें बनना ही है। तुम जैसे हो वैसे तुम बिल्कुल सही नहीं हो, तुम गलत हो। पहला तो ये माइंड में बच्चे के अंदर डाल दी जाती है, हमारी शिक्षा व्यवस्था डालती है, गुरुओं के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। वहां से ही बच्चे को ये फीलिंग्स होता है कि शिक्षा सबों के लिए नहीं है, कुछ विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको भगवान बना के भेजते हैं, या जिसके घर में सारी सुविधाएं हैं, पढ़ाई का माहौल है, वही लोग शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। हम लोग आम इंसान तो बस आम ही रह जाएंगे, हम लोग से ये नहीं हो पाएगी। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पहले से ही नेगेटिव थॉट बैठ जाते हैं, और उसके बाद आपको पता है जिस बच्चे के अंदर नेगेटिव या प्रतिस्पर्धा या हीन भावना डाल दी जाए वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस शिक्षा को लेकर के है, और इतनी ज़्यादा वो डिप्रेशन में रहते हैं जिसका पारावार नहीं। आए दिन आप हमेशा देखते होंगे अखबारों में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में न्यूज़ छपते रहते हैं, सोशल मीडिया में ये खबर आती रहती है कि फला लड़के ने वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते सुसाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि शिक्षा का प्रेशर था। फला व्यक्ति ने या फला लड़के ने या फला लड़की ने अपने जीवन को समाप्त कर दी, आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि वो अपने मित्रों के साथ पिछड़ रही थी, या उस यूनिवर्सिटी में उसका दाखला नहीं हो पाया, या फिर अपने माँ बाप के जो उसकी धारणा थी कि शिक्षा में ये टॉप करे, उस धारणा में वो खरी नहीं उतर पा रही थी, इसलिए उसने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लिया। तो शिक्षा से संबंधित बहुत सारी न्यूज़ आपको हमेशा अपडेट मिलती होगी, और ये सुन के बहुत बुरा लगता है कि जिस शिक्षा को लेकर इंसान जागरूक होना चाहिए था, जिस शिक्षा को सबों के लिए लाया गया था, और शिक्षा के द्वारा मानवीय विकास और आत्मिक विकास होता, सामाजिक विकास होता, उस शिक्षा को हम लोगों ने इतनी ज़्यादा दूषित, कलुषित और स्थापित कर दिया है कि इस शिक्षा पद्धति में जो भी लोग आएंगे और अध्ययन करेंगे वो डिप्रेशन का पक्का शिकार होने वाले हैं। और साथ ही साथ उसे एक बार तो जरूर ऐसा फील होगा कि यार या तो ये शिक्षा मेरे लिए है ही नहीं, या फिर इसे बीच में ही ड्रॉप कर दो। इसी के लिए प्राय आदमी शिक्षा को अच्छी खासे घर के भी लोग शिक्षा को ड्रॉप आउट कर देते हैं।
तो या तो शिक्षा मेरे लायक है ही नहीं, या फिर शिक्षा को मैं ड्रॉप आउट कर दूं, या फिर ये मेरे बस से होने वाली नहीं है और मैं उस लायक ही नहीं हूँ। शायद परमात्मा ने मुझे उस लायक बनाया ही नहीं है कि मैं टॉप में पहुंच पाऊं। मैं आपको याद दिला दूं कि जैसा कि अभी बताया कि परमात्मा किसी को भी कार्बन कॉपी ना आज तक बनाया है ना बना सकती है। परमात्मा सभी को यूनिक बनाया है। अगर आप गुलाब के फूल को बोले कि वो कमल का फूल बन जाए, तो गुलाब का फूल अपनी पूरी चेष्टा लगा दे तो भी कमल नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ, पूरी चेष्टा लगाने के कारण से वो गुलाब फूल भी नहीं बन पाएगा, वो कुंठित होकर रह जाएगा। यही हमारे समाज के साथ हुई है। यही हमारे समाज के हर वर्ग, हर पीढ़ी के जितने भी बच्चे हैं या जो युवा है जिन्होंने भी शिक्षा के दायरा में अपना कदम रखा है, वो आज इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है और समाज उसको दोहरी मार दे रही है। एक तो पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं कि तुम निकम्मा हो, तुमने टॉप नहीं करी, मेरी नाक कट गई, मेरा समाज में प्रतिष्ठा चला गया, तुम्हारा बाप देखो प्रोफेसर था, तुम अव्वल दर्जे का फेल्योर। ऐसा न जाने कितनी बातें बच्चों को सुननी पड़ती है, युवाओं को सुननी पड़ती है, जिसके कारण से ये सारा कुछ समस्या शुरुआत हुई है। तो पहली बात तो ये रही कि शिक्षा का व्यवस्था, शिक्षा का स्तर बहुत ही निकृष्ट हो चुका है और सिर्फ ये शिक्षा आज के युग में हर एक का शिक्षा ग्रहण करने का मेन जो फोकस है, मेन जो एम सेट हो गया है, वो सिर्फ नौकरी पाना या बिजनेस करना ही रह गया है। यानी कि शिक्षा को हम लोग व्यापार के दृष्टिकोण से लेते हैं। शिक्षा सिर्फ एक साधन बन के रह गई है, जबकि शिक्षा खुद साध्य थी। पहले के युगों में शिक्षा सिर्फ साध्य थी, साधन नहीं। लेकिन अभी हम लोग शिक्षा को साधन बना चुके हैं। शिक्षा के थ्रू से हमको कुछ पाना है, इसलिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षित होने का टोटल जो उद्देश्य है वो सिर्फ कहीं ना कहीं बिजनेस ओरिएंटेड हो गई है। इसलिए शिक्षा पूरी तरह से आज के समय पर पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। दूसरी बात, एक और मैं चीज कहना चाहूंगा, अभी के युग में जो शिक्षा है वो अपडेटेड भी नहीं होती है। शिक्षा में जिसको हमको जीवन में कोई भी लेना देना नहीं है, उसको हम लोग 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक बिना मतलब का पढ़ाई करते हैं और डिग्रियां हासिल करते हैं। समय, पूरी अपनी जीवन की जो अनमोल समय होती है एक बच्चे की लेकर के युवा पीढ़ी तक, वो पूरी के पूरी उसमें झोंक डालते हैं। हजारों तरह का स्ट्रेस लेकर, हजारों तरह की समस्याओं में पढ़कर, हजारों तरह की प्रतिस्पर्धा में जाकर, और अंततः रिजल्ट क्या आता है, जब वो वास्तविक रूप से जिंदगी को जीता है तो वो शिक्षा कहीं भी उसको मदद नहीं करती है जीवन के समस्याओं के साथ तालमेल बैठाने में, या फिर जीवन के समस्याओं से बाहर निकलने में। क्योंकि शिक्षा तो सिर्फ बताती है कि किस प्रकार से तुम्हें, अब आप ही बताएं, शिक्षा में इतिहास है, इतिहास से आपके जीवन में क्या मतलब, क्या लेना देना है। आपके जीवन में कुछ समस्याएं आई है, पारिवारिक होगी, सामाजिक होगी, आर्थिक होगी, उसमें इतिहास आपका क्या रोल करेगा, क्या करेगा अकबर और क्या करेगा बीरबल, और क्या करेगा हुमायूं, क्या करेगी नेपोलियन। ठीक है, उसके बारे में जानकारी रखिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके पीछे पूरा शुरू से लेके अंत तक पूरी सब चीज रटा दी जाती है। ये बाबर का बेटा, ये हुमायूं का बेटा, ये फला का बेटा, न जाने क्या क्या। शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है, इतनी दयनीय है कि सबसे ज्यादा बीमार आज के समय पर अगर कुछ है तो वो शिक्षा पद्धति है। और शिक्षा पद्धति अगर नहीं सुधारी गई तो वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भयावह और पूरे युवाओं का, पूरे बच्चों का भविष्य लेकर अंधकार में डूब जाएगी। अभी भी डूब चुकी है, लेकिन अभी सुधार किया जा सकता है अगर आप लोग समझे, संभले
और इसमें आमूल क्रांति की आवश्यकता है। शिक्षा में बेसिक चीज तो है ही नहीं, जैसे इंसान का उद्देश्य क्या है, कैसे इंसान अपने अंदर की भावनाओं पर काबू पा सके, कैसे वो अपना इंसान के अंदर उठने वाले ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मत्सर, माया, लोभ, काम, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, इन चीजों के साथ कैसे अपने आप को तालमेल बिठा करके उनसे आगे बढ़े, उनको समझ पाए, उन नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म करके अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर पाए, ये शिक्षा पद्धति में कभी बताई ही नहीं जाती है। इवन की शिक्षा पद्धति में ये भी नहीं बताई जाती है कि आप अपने शरीर को, जो कि एक अपने आप में सबसे बड़ी संरचना है, जिसको कि अभी तक साइंस भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, युगों से इसके ऊपर स्टडी चल रही है, और जब से मॉडर्न साइंस ने जन्म लिया है, या विज्ञान, बायोलॉजिकल विज्ञान जन्म लिया है, जैविक विज्ञान, तब से शरीर पर हजारों शोध किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शरीर का जो स्ट्रक्चर है, इसकी कार्य क्षमता है, इसका कोई पारावार नहीं पा रहा है। साइंटिफिक रात दिन इसमें रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी जितना रिसर्च करते उतना और जानने लायक अलग अलग ब्रांचेस उसको नजर आती है, और इसी में वो लगे पड़े हैं। तो ये शरीर खुद अपने आप में एक महागाथा है, एक महाशिक्षण संस्थान है, लेकिन शरीर के बारे में हम लोगों को क्या बताया जाता है, ये फेफड़ा है, ये लंग्स है, ये हार्ट है, ये किडनी है, ये अमाशय है, ये आंखें हैं, ये नाक है, और हल्के फुल्के जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें किस प्रकार से खून जाते हैं, किस प्रकार से मांसपेशियां काम करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे कि हमारे आम जीवन में कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि शिक्षा में ये अवश्य होना चाहिए कि जो हमारा आधार है, ये शरीर, इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से उसको जानकारी दी जाए, और साथ ही साथ इस शरीर का क्या उपयोग है, क्यों ये शरीर मुझे मिली है, और इसको किस प्रकार से और भी अच्छा, सुंदर, सुडौल, स्वस्थ और लोगों के हित के लिए, परिवार के हित के लिए सुदृढ़ बनाया जाए, इसके बारे में कोई नहीं बात करता। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप समाज के लिए भी कुछ दे पाएंगे, परिवार के लिए भी कुछ दे पाएंगे, और सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज का युवा पीढ़ी देखिए, बाल्यकाल से ही उसके आंखों में लेंसेस आ जाते हैं, माइंड में हजार तरह का स्ट्रेस होता है। ये किसने दिया? आपकी इसी पागलपन वाली शिक्षा पद्धति है। जबकि होना चाहिए ये कि शिक्षा को ग्रहण करते हुए आदमी और पीसफुल होता, माइंडफुलनेस होता, आनंदित होता, प्रफुल्लित होता, ऊर्जावान होता, और उसका बॉडी पूरी अच्छी तरह से एनर्जेटिक होता है। लेकिन किसी भी युवा को देख के आपको ऐसा लगता है कि वस्तुतः शिक्षा अपना रोल सही ढंग से अदा कर रही है? नहीं, वो सिर्फ लोगों को और अपने काल के ग्रास में ले रही है, और लोग उसमें डूबे जा रहे हैं, और अंततः उसकी समाप्ति होती है। यही आज की हमारी शिक्षा पद्धति की देन है, और इस प्रकार से जो शिक्षा पद्धति चलेगी, शिक्षा का जो व्यवस्था चलेगा, तो लोग सिर्फ सुसाइडल आने वाले दिनों में, जैसा कि मनोचिकित्सक बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, कि अगर यही शिक्षा का स्तर रहेगा तो आने वाले युगों में हर 100 में से 20 युवा आत्महत्या करने की ओर बढ़ेगा। सिर्फ आने वाले 10 सालों के अंदर ये होने वाली है, अगर यही शिक्षा की व्यवस्था रही। तो शिक्षा की व्यवस्था में हम लोगों को कुछ अहम चीजें को जोड़ना बहुत जरूरी है, जो कि पहले के युगों में थी। पहले शिक्षा के साथ उसे योगाभ्यास, श्वास का आरोहण आरोहण, साथ ही साथ व्यायाम,
शारीरिक श्रम और मानसिक शांति के लिए ध्यान आदि ये करवाई जाती थी, ताकि एक मनुष्य या एक शिष्य या एक बालक जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो संपूर्ण मानव बन पाए। तो शिक्षा में बहुत कुछ जरूरी है। ये तो मैं शारीरिक स्तर पर बोल रहा हूँ, मानसिक स्तर पर भी आपके अंदर हजारों तरह की समस्याएं हैं। मन क्या है आपको पता नहीं, जबकि सुबह से लेकर शाम तक जब तक आप जीवित रहेंगे आपको मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये चारों चीजों से लगातार पाला पड़ना है। इसके बिना आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। लेकिन क्या है मन, क्या है चित्त, क्या है बुद्धि, क्या है अहंकार, इसके बारे में हमारी शिक्षा पद्धति कभी कुछ बात ही नहीं करती है। वो इसे स्पिरिचुअल लाइन में बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल चीज है। जिंदगी में हम जो जी रहे हैं ये खुद ही एक स्पिरिचुअल है। और शिक्षा किसी विभाग में नहीं हो सकती, शिक्षा तो हर विभाग के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि शिक्षा से ही हम लोग समझ पाएंगे कि क्या वस्तुतः हम हैं और क्या होना चाहिए, और हर एक क्षेत्र में क्या इसकी उपलब्धि है और किस प्रकार से इसमें हम लोग पारंगत हो पाए। तो कहीं न कहीं सारी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था चरमराई हुई है, और हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है ये किस हिसाब से काम करता है इसके बारे में भी शिक्षा पद्धति कुछ नहीं बताती है। किस प्रकार से हमारे अनकॉन्शियस माइंड, सचेतन मन या अचेतन मन किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे हम लोग शिक्षा के द्वारा उसको समझ पाए, उसको समझकर अपने जीवन में सुधार कर पाए, अपने पास्ट की ट्रॉमास को ठीक कर पाए, फ्यूचर का गोल सेट कर पाए, ये कुछ भी शिक्षा पद्धति हम लोगों को नहीं बताती है। उसको जैसे कि सिर्फ बाहरी दुनिया से लेना देना है, आपके शरीर में क्या घटित होता है या शरीर से किस प्रकार से आप दुनिया को देखते हैं और आपके शरीर में या आपके जीवन में आने वाले समस्याओं का निवारण किस स्तर पर आप करेंगे, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो बस किताबी तौर की भांति फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, मैथ ये सब रटा देते हैं। इसके पीछे पूरी व्यवस्था है, पूरी इस पर आपको समय वेस्ट कर देते हैं। महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन, महंगे महंगे कोचेस, क्लासेस। आदमी आज के समय में इस शिक्षा पद्धति में पढ़ के एक मीडियम क्लास का व्यक्ति अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है, और अगर पढ़ाता भी है तो उसे कर्ज लेना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है, जमीन गिरवी में देनी पड़ती है, किसी से उधारी लेनी पड़ती है, फिर भी बच्चों को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाते हैं जहां उसे पहुंचानी चाहिए। तो शिक्षा बहुत महंगा हो गया है और शिक्षा आत्मघातक बन गई है, शोषक बन गई है। लोगों को सिर्फ शिक्षा का अभी जो उद्देश्य है, लोगों से पैसे कैसे ऐंठना है, उसके पॉकेट से कैसे पैसे निकालनी है, बस इस पर बेस्ड हो गया है। और आज के जो शिक्षण संस्थान में शिक्षण संस्थान को चलाने वाले जो प्रबंधक हैं, जो उसके एडमिन है, उसका भी यही मात्र एक उद्देश्य रह गया है। गुरुकुल पद्धति बिल्कुल यहाँ से उखड़ चुकी है। गुरुकुल पद्धति में जो कुछ चल रहा था वो इंसान को एक इंसान बनाता था, जो कि हर एक जीवन के परिस्थितियों में अपने अंदर से विकसित शिक्षा के द्वारा वो उसे संभाल पाता था और सही ढंग से जीवन की राह में चल पाता था और जीवन को विकसित करता था। इस जन्म को भी सुधारता था और आगे आने वाले जन्म को भी सुधारता था। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में इसकी कोई भी रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ अपने नोट के चक्कर में है, टीचर्स उसे बच्चों से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने कोचिंग क्लासेस कैसे ज़्यादा बच्चे आए, कैसे पैसा ज़्यादा कमाई जाए, इस पर फोकस है। पेरेंट्स इन दोनों के बीच में चक्की की बातें पीसते हैं, पिसते जाते और लास्ट में दम तोड़ देते हैं। बच्चे वो शुरू में उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सारी व्यवस्थाओं में इस प्रकार से मकड़ जाल में उलझ जाते हैं कि उसे खुद नहीं समझ में आता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूं, क्या ना करूं। और फिर हमारे समाज में जो शिक्षा के द्वारा
प्रस्तुत की गई ऊंच नीच की जो श्रेणियां तय की गई है, ये भी शिक्षा का ही देन है। तो हजारों तरह की शिक्षा में अव्यवस्था है। इसके कारण से आज का मानव पूरी तरह से अव्यवस्थित है और कोई भी इसको सही मार्ग नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ही गलत है। आपको पता है, अगर 20 साल तक आपके बच्चों को कुछ भी न बताया जाए, कुछ भी, कोई भी शिक्षा न दी जाए, उसके बाद 20 साल के बाद अगर शिक्षा देनी प्रारंभ की जाए, तो आपके बच्चे या आपका जो समाज है वो कितना वर्ष पीछे जा सकता है। आप कहेंगे कि 20 साल रिकवर करने में और 20 साल 40 साल, गलत बात है। अगर 20 साल आपको पूरी तरह से शिक्षा से रोक दिया जाए, आपकी कल्चर से रोक दिया जाए, तो आप फिर से आदि मानव में पहुंच जाएंगे। उस स्तर तक आप नीचे, आपकी पतन हो जाएगी। और ये मैं नहीं बोलता, ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं और ये काफी चीजों में रिसर्च भी किया गया है। तो शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से समझना, उसे फिर से आदि समाज में जैसे शिक्षण व्यवस्था थी उस हिसाब से लाना बहुत जरूरी है। फिर से एक नए अंदाज में, एक नए प्रकार से गुरुकुल व्यवस्था को हम लोगों के बीच में जन्म देना और उसे संचालित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है बच्चों के अंदर जो कि सिर्फ गुरु ही उसे सिखा पाते हैं, या फिर माँ बाप और समाज से अगर वो दूर किसी एकांत में रहता है तो उसके अंदर डेवलप होती है, जो कि घर द्वार में रह के या ये जो स्कूल और हॉस्टल्स चल रहे हैं उस बीच आ जाके उसके अंदर वो चीज की जन्म ही नहीं होगी। क्योंकि उसके लिए उसको जो माहौल चाहिए, जो प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिए, वो उसके अंदर क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। तो गुरुकुल पद्धति में फिर से हमें लौटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इस युग के हिसाब से हमें लौटना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे चीज की व्यवस्थाएं बदली जा सकती है। इसके विषय में कोई अगर चाहे तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, वो मेरे साथ इस विषय में बात करे। इसकी पूरी ब्लूप्रिंट और प्लानिंग मेरे अंदर है और मैं फ्यूचर में इस पर कार्य भी करने वाला हूँ, वो भी बहुत बड़े स्तर पर, वो विश्व स्तर पर इस पर मैं कार्य करने वाला हूँ। और कुछ हद तक मैंने इसकी बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चालू भी कर दी है। क्योंकि अभी की जो शिक्षा पद्धति है उससे न तो सरकार को कोई सरोकार है, न शिक्षा मंत्रालय को कोई लेना देना है। सब अपनी फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं। बच्चे का भविष्य क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। गार्जियन तो अननोन है, उसको कुछ पता नहीं। जो चल रहा है भेड़ चाल में उसमें शरीक हो जाना है और बच्चे की बलिदानी दे देना है। बच्चे बेचारे उसमें जाते हैं और बलि का भेंट चढ़ जा रहे हैं। हाथ कुछ नहीं आता। कुछ लोग जो बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं या सक्सेस हो जाते हैं, उनको भी आप देखें, वो उनका जीवन भले ही ऊपर से लाइफ स्टाइल देखने में आपको अच्छा लगता हो, अच्छी गाड़ियां हो, बंगले हो, घर है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो चेहरे में वो पुलक कहाँ है, वो शांति कहाँ है, वो हृदय की सुकून कहाँ है उसके अंदर? ये कौन देगा? ये भी शिक्षा व्यवस्था की ही देन होनी चाहिए थी। पहले ये शिक्षा व्यवस्था ही उसको देती थी। एक गरीब भी रहता था तो भी वो पूरा सुकून पूर्वक पूरी जिंदगी को जीता था, और एक अमीर भी रहता था वो भी जीता था। लेकिन आज के युग में गरीब भी उसी मानसिक स्थिति में है, उसी 1000 प्रकार के रोगों से ग्रसित है और उसी 1000 प्रकार की स्ट्रेस और एंजाइटी में घिरा हुआ है, जिस प्रकार से बड़े लोग हैं, जिसको हम लोग सक्सेस लोग कहते हैं। इसको कौन सुधारेगा? इसको सुधारने के लिए हमें और आपको फिर से आगे आना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़े और इस अभियान के साथ आप आगे बढ़े। जो व्यक्ति भी इस शिक्षा व्यवस्था को अच्छी बनाया जा सके, इस विषय में जुड़ना चाहते हैं,
या आना चाहते हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वो मेरे साथ जुड़े। मैं इस पर बृहद बृहद रूप से यानी बड़े लेवल पर इसमें मैं काम कर रहा हूं और कुछ हद तक मैंने इसमें काम प्रारंभ कर दी है, ताकि हमारे युवा पीढ़ी, आने वाले युवा पीढ़ी और आज के युवा पीढ़ी, आज के जो बालक हैं, वो सही शिक्षा को लेकर अपने जीवन को धन्य कर पाए, समाज को धन्य कर पाए। अगर एक व्यक्ति खुश होगा तभी समाज खुश होगा। समाज कोई अलग से निर्मित नहीं होता। हम आपसे, हर एक इंसान से मिलकर ये समाज बनाए। और समाज में अगर आपको भ्रष्टाचार, बुराई, चोरी और वैमनस्य, लोभ, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष नजर आती है तो समझे प्रत्येक यूनिट के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये हिस्सेदारी हम लोग समाज के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तभी जाकर के ये समाज में नजर आती है। आपके अंदर ये चीजें हैं तभी आप समाज में वो नजर आती है। तो सबसे पहले समाज तभी सुधरेगा जब हम खुद को सुधारेंगे। और खुद को कौन सुधारेगा? सही शिक्षण व्यवस्था। और सही शिक्षण व्यवस्था को लाने के लिए मैं आप लोगों को फिर से आमंत्रण करता हूं, आप लोग जुड़े और इस अभियान में मेरा साथ दें, ताकि मैं आने वाले युगों में शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ला सकूं। मेरी जो भी योजना है उस पर मैं चर्चा करूंगा आने वाले वीडियो में, ताकि आप लोग उसको और भी अच्छे प्रकार से समझ पाएं। और जो मित्र भी चाहते हैं कि इस विषय में वो मेरा साथ देना चाहता हूं, उसका मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप मुझसे जुड़े और इस महा अभियान में अपना साथ दें। आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं। इस विषय पर जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हूं, जिससे कि आदमी समझ सके। आपके अंदर भी एक छोटी सी चेतना जागृत ले, एक छोटी सी क्रांतिकारी जागृत ले, जो कि चिंगारी के रूप से भड़के और वो महाअभियान और महा विस्फोटक के रूप में आगे आपके हृदय में विस्फोटित हो और आप के अंदर कुछ परिवर्तन लाए और इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने में सहयोग बन पाए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी देशना को आप समझ पाए हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज समझ में ना आती हो या लगता हो कि इस विषय में और भी गहराई से बात करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें या मुझे ईमेल करें। मेरे साथ जुड़े, मैं इस विषय में ब्रीफ से विस्तार पूर्वक आपके सामने चर्चा करूंगा। या डायरेक्ट आप अगर इसमें रुचि रखते हैं तो मेरे साथ जुड़े, मैं आपके साथ मिलकर इस अभियान में आपको भी हिस्सा बनाऊंगा। आपने मेरे इस वीडियो को इतने हृदय और प्रेम पूर्वक देखा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से वैल्यूएबल लगती है कि मेरे द्वारा बताए हुए वीडियोस में कुछ अलग होता है और कुछ यूनिक चीजों को मैं रखता हूँ, सिर्फ भेड़ चाल की भांति जो मन सो अटपटा बातें मैं नहीं डालता हूँ, तो आप मुझसे जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और साथ ही साथ मुझे लाइक भी करें, ताकि ये वीडियो YouTube के एल्गोरिदम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपके जैसे ही और भी लोग इसका लाभ उठा पाए और लोग इन बातों को जान पाए, ताकि हम सब एक दूसरे का साथ देते हुए इस सारे क्रांति में, परिवर्तन में एक दूसरे का हाथ बटाते हुए सहयोग कर पाए। इसी आशा के साथ कि आप जरूर मुझे प्रोत्साहित करेंगे और इस वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करेंगे। मैं आपसे आज की इस वीडियो में विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे द्वारा आपको हृदयपूर्वक धन्यवाद और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।